और वाराणसी का रुख करते हैं। जिस तरीके से सीएम योगी वाराणसी पहुंचे हुए, हालांकि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही पलों में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से सीएम योगी वाराणसी में लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, सीएम योगी का वाराणसी दौरा। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्यान्न योजना और दूसरी योजना है जिसका लाभ दे रहे हैं सीएम योगी, और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल भी मौजूद। इसके अलावा और भी बीजेपी के नेता सांसद मौजूद हैं। बस कुछ ही पलों में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। जिस तरीके से योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है, ये तस्वीरें देखिए। चाबी किस तरीके से भेंट की जा रही है। आवास योजना का लाभ जिस तरह से सभी को मिल रहा है, लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सीएम योगी दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। हालांकि वही जनसभा के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। तो ये देखिए, टैबलेट और लैपटॉप योजना जिस तरीके से बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, वो तस्वीर आपके सामने। तो सभी को योजनाओं का लाभ देते हुए सीएम योगी। लैपटॉप योजना का लाभ बच्चों को मिल रहा है, छात्राओं को योजनाओं का लाभ देते हुए सीएम योगी। लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सीएम योगी ने दिया। कुछ ही पलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि इससे पहले काल भैरव का दर्शन पूजन करते नजर आए सीएम योगी। जब भी वाराणसी पहुंचते हैं, काल भैरव के दर पर पहुंचते हैं। और इसके अलावा बस अब सीएम योगी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। वाराणसी जनपद के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आयोजित इस सभा में विशेष रूप से उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, अवधेश सिंह जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, विधान परिषद सदस्य और जिलाध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्याशंकर राय जी, माननीय विधायक श्री सुनील पटेल जी, माननीय विधायक श्री पी राम जी, पूर्व विधायक श्रीमती ज्योतिष्णा श्रीवास्तव जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री केदारनाथ सिंह जी, चेतनारायण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित वाराणसी के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों,
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिवादन, उनका अभिनंदन और स्वागत जिस गर्मजोशी के साथ अमेरिका के अंदर वहां के राष्ट्रपति जी द्वारा, वहां के संसद के द्वारा किया गया, वहां के उद्यमियों के द्वारा किया गया, वहां के नागरिकों और कलाकारों के द्वारा किया गया, 140 करोड़ भारतीयों को गौरव के साथ दुनिया के अंदर सिर उठाने का एक नया अवसर प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आपने भी देखा होगा कल मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। सुशासन का जो मॉडल भारत जैसे दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित किया है, आपदा के समय नागरिकों की सेवा उसको अवसर के रूप में कैसे बदलना है, जो मॉडल मोदी जी ने दिया है, आज दुनिया उसके प्रति आकर्षित है, अभिभूत है। और दुनिया के अलग अलग देशों में जहां कहीं मोदी जी जाते हैं, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को देने के लिए देश उतारा होता है। कल मिस्र में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को अर्पित करके एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व की न केवल सराहना की, बल्कि मोदी मॉडल आज न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक आकर्षण और कौतूहल का विषय बना हुआ है। यह हम सब ने कल देखा है। भाइयों बहनों, आज दुनिया वैश्विक मंच पर भारत जहां अपनी एक नई प्रतिष्ठा के साथ उभरा है, एक नए भारत के रूप में दुनिया भारत को आपदा के समय, विपत्ति के समय संकट मोचक के रूप में देखती है। वहीं दूसरी ओर भारत की सीमाओं की सुरक्षा, सुदृढ़ होती हुई सीमाएं, आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके भारत की सीमाओं पर आक्रमण नहीं कर सकता, भारत के नागरिकों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, भारत के अंदर अव्यवस्था नहीं फैला सकता, आतंकवाद, अवकावाद और नक्सलवाद अब एक अतीत की वस्तु बनती जा रही है। आज भारत ने अपनी बाह्य आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। तो भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल क्या होना चाहिए, वाराणसी भी उसका एक उदाहरण है। वाराणसी में वायु सेवा कई गुना बढ़ी है। रेलवे की सेवाएं देश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए बढ़ी हैं। सड़क मार्ग से जहां से भी कोई काशी आना चाहेगा, 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी काशी के लिए आज सब जगह से मौजूद है। और काशी के अंदर भी ट्रैफिक की व्यवस्था, पहले काशी में लोग आने से इसलिए डरते थे कि घंटों जाम में फंसना पड़ेगा। जाम की समस्या का समाधान का रास्ता लगभग समाधान हो चुका है। वाया रिंग रोड हो या फिर दावतपुर एयरपोर्ट से लेकर के काशी की कनेक्टिविटी को बेहतर करना, वाराणसी से लेकर प्रयागराज के बीच का हो, या वाराणसी से लखनऊ, वाराणसी से गोरखपुर, वाराणसी से आगे अन्य सभी जगहों को जाने वाले मार्ग ये 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुके हैं। अंदर के वाराणसी के अंदर भी जिस प्रकार का मॉडल मिला है, इसके साथ ही देश का पहला इनलैंड वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है। और अब तो वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे किसानों के पास जो फल और सब्जी का उत्पादन होगा, और वैश्विक मंच पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आप जा करके
उत्तराखंड में हम सबने देखा है भाइयों बहनों, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना, भारत की 140 करोड़ लोगों को 230 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज उपलब्ध हो जाना और फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध होना, फ्री में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो जाना, 3.5 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए अनाज की सुविधा उपलब्ध हो जाना, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होना, या फिर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होना, ये सभी वे कार्यक्रम हैं जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दुनिया के अंदर एक नए मानक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, एक और ये कार्य और दूसरी तरफ मैं यहां पर देख रहा था काशी में जो नया कैंसर संस्थान बना है, नया कैंसर संस्थान में मैं एक दिन बातचीत कर रहा था वहां के निदेशक के साथ और मुझे बताया गया कि 3 वर्ष में 72,000 से अधिक मरीजों को देखभाल वहां किया गया, उनका उपचार किया गया। ये 72,000 मरीज कहां जाते कैंसर के उपचार के लिए? और ये केवल यहीं पे नहीं, अगर देश के अंदर आप देखें 1947 से लेकर के 2014 तक केवल 6 एम्स देश में बने थे। आज भाइयों बहनों, इन 9 वर्षों में 22 एम्स का निर्माण देश के अंदर हुआ। 1947 से लेकर के 2014 तक कुल 74 एयरपोर्ट देश में बने थे और 2014 से लेकर 2023 के बीच इन 9 वर्षों में 74 नए एयरपोर्ट का निर्माण देश के अंदर हुआ। आज तो उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की ओर जा चुका है। एक नए दौर में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने यहां पर कहा कि 9 साल बेमिसाल और देश हुआ है खुशहाल। आज भारत का नागरिक कहीं जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। भारत की प्रतिव्यक्तियां बनी हुई है। भारत में गांव हो या गरीब, किसान हो या नौजवान, महिलाएं हो या पुरुष, हर तबके के लोगों को शासन की योजना का लाभ बराबर प्राप्त हुआ है और यह संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में। और ये इसलिए संभव हो पाया है, इसका श्रेय काशी को इसलिए जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी को इसका गौरव होना चाहिए कि काशी की जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि न केवल देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी राष्ट्रों के रूप में वहां पर प्रस्तुत कर रहा है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव, भाइयों बहनों, दोनों देश एक साथ अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाए। एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ हिंदुस्तान था। 1947 में दोनों देश एक भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था और एक देश ब्रिटिशर से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके अपने आप को स्वतंत्र किया था। एक भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, अपनी 75वीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर लड़खड़ाता हुआ भूखे नंगों की तरह गली मोहल्लों में छपटा मारी, 1 किलो गेहूं के लिए छपटा मारी कर रहा है। ये पाकिस्तान की दुर्गति है। एक तरफ हिंदुस्तान है जो दुनिया के अंदर उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत पे लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी दरिद्रता पर, अपनी गरीबी पर आज खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर है। एक तरफ भारत है तो दुनिया के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है। अभी हाल ही में काशी में हुआ दुनिया के G20 के समूह के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की समिट
देख करके भूत था, काशी के सौंदर्य को देख करके भूत था। ये कारण कैसे संभव हो पाया? ये सब मोदी जी के कारण संभव हो पाया, मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया, उनके मार्गदर्शन में संभव हो पाया। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आए हैं आप सबसे अपील करने के लिए। ये जो कुछ आप देख रहे हैं हमके देश के अंदर वर्तमान में, एक तरफ वैश्विक मंच पर मोदी जी भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, भारत के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एड़ी चोटी लगाया हुआ है। जिन लोगों ने कभी बोलचाल नहीं की, आज वे मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अपने आप को जेपी और लोहिया के शिष्य बोलते थे और उनके नाम पर जिंदगी और राजनीति किए, गैर कांग्रेसी नेतृत्व को उन्होंने उस समय समर्थन किया था, आज वे कांग्रेस के कुशासन को भूल करके लोकतंत्र को गला घोटने के लिए एक आ रहे। आज कांग्रेस के साथ मिलकर के एक बार देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं। हम सबको इसके प्रति सचेत होना होगा। ये 9 वर्ष की उपलब्धियां हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कभी यशस्वी रह पाएंगी जब 2024 में अभी से डट करके प्राणपण से हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। ये 9 वर्ष की उपलब्धियां मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने का, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और भविष्य के प्रति आश्वस्त करने का होना चाहिए कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ में हैं, काशीवासी आपके साथ में हैं, प्रदेशवासी आपके साथ में हैं। हम सब मिलकर के 2024 में फिर आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर कमल लहराने का काम करेंगे। इस आश्वासन के साथ हम सबको कार्य करना होगा। एक बार फिर से 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के आप सभी घर घर जाकर के आम जनमानस को इस विराट मुहिम के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी बोधन के लिए। और अब मैं जोरदार तालियों के साथ माननीय महापौर श्री अशोक तिवारी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। तो सुन रहे थे सीएम योगी को जिस तरीके से 9 साल की उपलब्धियां गिना रहे थे केंद्र सरकार की। जाहिर तौर पर मोदी के दौरे, अमेरिका के दौरे को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही और जिस तरीके से योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है, हर एक वर्ग को मिल रहा है, उसका जिक्र सीएम योगी करते नजर आए। हालांकि लगातार कई जिलों का वो दौरा कर चुके हैं। हालांकि कल नोएडा में थे, इससे पहले मथुरा और आज वाराणसी में सीएम योगी। तो 9 साल किस तरीके से लगातार बेमिसाल केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का उपलब्धियां बता रहे थे सीएम योगी। तो लगातार आपको तस्वीरें भी हालांकि न्यूज स्ट्रीट ने दिखाया जिस तरह से वाराणसी दौरे पर सीएम योगी और कई बड़ी बातें सीएम योगी ने कही। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहा है जिस तरीके से काल भैरव की सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और वहीं लाभार्थियों को उन्होंने योजनाओं का लाभ दिया। लैपटॉप योजनाओं के तहत छात्राओं को योजनाओं का लाभ और वाराणसी में काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करते नजर आए सीएम योगी। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए 3 तस्वीरें जिस तरीके से सीएम योगी वाराणसी दौरे पर। और गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन विवाद में 2 पक्ष